संवेदनशील क्षेत्र में जबरन संपत्ति खरीद फरोख्त रोकने, सामाजिक संतुलन बनाए रखने और किराएदारों को बेदखली से सुरक्षा देने के उद्देश्य से भजनलाल सरकार का डिस्टर्ब एरिया एक्ट विधानसभा में पारित हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री जुगाराम पटेल ने विक्षुब्ध क्षेत्र में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और किराएदारों को बेदखली से संरक्षण विधेयक 2026 पर सरकार का पक्ष रखा। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इस बिल को खत्म कर दिया जाएगा। उसी के ऊपर है यह रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार की ओर से लाया गया डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल 2026 बहुमत से पारित हुआ। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्र में जबरन संपत्ति बिक्री रोकना और किराएदारों को बेदखली से सुरक्षा देना है। वहीं कांग्रेस विधायक और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे गुजरात से आई पर्ची पर लाया गया बिल बताया और कहा कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बनने पर इसे खत्म कर दिया जाएगा। डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल 2026 उन क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित कानून है जिन्हें सरकार विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करेगी। ऐसे इलाकों में जमीन, मकान या अन्य अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त और हस्तांतरण पर विशेष नियंत्रण रहेगा। विधेयक के अनुसार बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा और नियमों का उल्लंघन करने पर लेन देन अवैध माना जाएगा। संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बिल को सदन के पटल पर रखा। ये भी निवेदन है कि ये किसी के भी संवैधानिक अधिकारों पर किसी तरह का कोई कुठाराघात नहीं कर रहा है, बल्कि ये इन संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण रूप से रक्षा कर रहा है। एक विशेष बात जो विशेष कर माननीय सदस्यों ने कही कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद क्या होगा, फिर तो ये सब दंगे भड़क जाएंगे, प्रॉपर्टी बिक जाएगी, उस पर दब जाएंगे, फिर तो संपत्ति बेच ही नहीं पाएंगे और ये अधिकारी जो है वो संपत्ति कुलीमारी अधिकारी हो जाएंगे और भूमाफिया आ जाएंगे। बड़ी विचित्र तरह की बात आपने तर्क इसमें रखे। संपत्ति उसकी टाइटल तो चेंज होगा नहीं, बेचे या नहीं बेचे उसका अधिकार है, कब्जा उसका है, भूमाफिया कैसे आ जाएगा और भूमाफिया किस तरह से ले लेगा और हमारा अधिकारी, हमारा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कैसे हो जाएगी। कम से कम अपनी बात कहने से पहले उस बात का कोई तर्क संगत आधार तो ढूंढो, किस आधार पर आपने ये बात कही है। राजस्थान विधानसभा में डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक उन्माद फैलाकर गुजरात मॉडल लागू करने की कोशिश कर रही है और इस बिल के जरिए संपत्ति की खरीद फरोख्त जैसे संवैधानिक अधिकारों पर नियंत्रण किया जा रहा है। उन्होंने कहा ये कानून प्रदेश में अनावश्यक तनाव पैदा करेगा। मेरे समझ से परे है कि इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ राजस्थान बहुत ही शांति प्रिय है और इसमें किसी तरीके की कोई बात आज की तारीख तक आई नहीं। ये बिल केवल और केवल सभापति महोदय इसलिए लाया गया है कि गुजरात की अंदर बिल है और वहाँ पर आराम से सत्ता चल रही है। एक धार्मिक उन्माद फैला करके, ऐसे बिल ला करके, एक माहौल बना करके और बहुसंख्यक वोटों को अपनी तरफ करके और सरकार में काबिज रहना है, ये इनके प्रकार है। इसलिए वहाँ और वो मॉडल यहाँ पर आप अडॉप्ट करने जा रहे हो। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि डिस्टर्ब्ड एरिया विधेयक का उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में जबरन संपत्ति खरीद फरोख्त रोकना, सामाजिक संतुलन बनाए रखना और किराएदारों को बेदखली से सुरक्षा देना है। उन्होंने कहा कि दंगों या तनाव के दौरान लोग दबाव में संपत्ति को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसे रोकने के लिए ये कानून लाया गया। पटेल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक में किसी जाति, धर्म या संप्रदाय का उल्लेख नहीं है और इसका किसी राज्य के मॉडल से भी कोई संबंध नहीं। इस पर सदन में पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी बात रखी है। आज शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती जैसे अशांत क्षेत्रों के अंदर जाते हैं तो हम कल्पना कर सकते हैं आजादी के इतने वर्ष बाद हमारी बहन बेटियों के ऊपर थूका जाता है, हमारे मंदिरों के ऊपर मांस फेंका जाता है। लंकेश्वर कॉलोनी के अंदर सिर्फ एक घर बचा है। क्यों बचा है? आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए। ये डिस्प्रेस सेल है। जब किसी मोहल्ले में जानबूझकर ऐसा माहौल बना दिया जाए, आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे, तो वह औने पौने दामों में अपना पुरखों का घर बेचकर भागने को मजबूर हो जाता है। ये सिर्फ एक ऐसी संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान डिवाइड रहें। बीजेपी कांग्रेस की बात करने वाले लोग सरकार अच्छी तरीके से नहीं चला पाएंगे।
कांग्रेस भले ही डिस्टर्ब्ड एरिया बिल का विरोध कर रही है, लेकिन गुजरात में ऐसा ही कानून कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। 1986 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी के नेतृत्व में डिस्टर्ब्ड एरिया ऑर्डिनेंस लाया गया था, जिसमें अशांत क्षेत्र में संपत्ति की बिक्री के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य की गई थी। बाद में 1991 में चिमन भाई पटेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसे स्थायी कानून के रूप में लागू किया। गुजरात के बाद राजस्थान ऐसा राज्य बन गया है जहां अशांत क्षेत्र को लेकर बिल लाया गया है, कानून का रूप इसे दिया जा रहा है। बिल को लेकर विधानसभा में आज पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी दलीलें सामने रखी। जहां विपक्ष ने इस बिल को, इस कानून को राजस्थान की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ बताया। कांग्रेस पार्टी के नहीं बल्कि आरएलडी का विधायक, निर्दलीय विधायक भी बिल के विरोध में बोलते हुए नजर आए और इसे प्रवर समिति को भेजने की बात उन्होंने की। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों में अधिकांश ने बिल के समर्थन में अपनी बात को दोहराया और कहा कि जिस तरह से अशांत क्षेत्र जब बन जाता है बलवों के बाद, तब वहाँ से जो पलायन होता है उसे रोकने की दिशा में कानून की आवश्यकता थी। बहरहाल इस पूरे मामले पर सदन और सदन से बाहर राजनीति गरमाई हुई नजर आई। मेरे सहयोगी अश्व प्रधान नरेश शर्मा, कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।